राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं है उस पद के लायक, प्रधानमंत्री पद के लायक वो अभी मैच्योर नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिए पूरे देश में। फायदा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी, वो सब जान रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत तोड़ो यात्रा थी। क्यों क्योंकि आपको सबसे पहले भारत को जोड़ना वो चाह रहे हैं, भारत टूटा कहाँ वो जोड़ेंगे, तोड़े तो वो खुद ही। अरे पाकिस्तान बांग्लादेश बना उनके कारण बना, उनके दादा परदादों ने बनाया, तो पहले तो वो देखे कि हमने खुद तोड़ा है तो हम जोड़ेंगे क्या। जो तोड़ेगा वो थोड़ी जोड़ सकता है, लेकिन जोड़ रहे हैं वो आएंगे वही 2024 में वही रहेंगे। तो आपको कैसे लगता है कि राहुल गांधी अभी इमेच्योर हैं? बहुत तरीके से, एक तो उनका जो भाषण होता है वो तो सबसे पहले समझ से परे रहता है, बोलते कुछ हैं, बोलना क्या चाहते हैं उनको खुद नहीं समझ में आता है। उनके जो कार्यकर्ता रहते हैं, उनके जो लीडर रहते हैं, वो भी ताली बजाते हैं, असल मायने में उनको भी समझ में नहीं आता। वो खुद जान रहे हैं कि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता है, सपोर्ट तो करना बनता है, तो करते हैं, और कोई बात नहीं। आजकल तो अडानी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं। देखिए, वो एक बिजनेसमैन है, अगर कोई बाहरी कंपनी आ करके यहाँ कोई बिजनेस करती है, अगर मोटा रुपया कमा के ले जाती है यहाँ से, तो हम लोग को कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि पतंजलि प्रोडक्ट अपना है, अडानी अपने देश का है, अंबानी अपने देश का है, खुद अपना देश में बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है 2 पैसा, तो क्या दिक्कत है। अरे वो तो ठीक है, जो कमाता है उसका वैल्यूएबल टैक्स तो पे करता होगा, ऐसा थोड़ी कि कमा रहा है वो रख रहा है, वो इसमें तो कोई ऐसा कोई बात है नहीं। अरे शेयर है उसका, गिरेगा उठेगा, बिजनेस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, जो रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस पे बोलना हम लोग के बस में नहीं है, क्योंकि वो एक किताब नहीं है, बहुत हम लोग के लिए समझिए कि बहुत पवित्र ग्रंथ है, और जो इनके बारे में बोलते हैं हमको नहीं लगता है शायद उनका ABCD भी उनका पता होगा, इसलिए इस पर बोलना उचित है ही नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं बोल सकते, उस लायक हम लोग नहीं हैं, क्योंकि वो एक पवित्र ग्रंथ है। हम लोग उसके, आप देखिए, अगर किसी और धर्म के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया जाता है टॉपिक, तो दंगा का माहौल बन जाता है पूरे देश में। लेकिन रामचरितमानस पे बोला गया, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि देश हमारा है, हम लोग को इस देश से प्यार है। अगर किसी और धर्म के बारे में कुछ भी अगर बोल दिया जाता है, तो आप लोग खुद देखते होंगे, दंगा हो गया, ये जला दिया, वो जला दिया, गाड़ी फूंक दिया, होता है, नॉर्मली है। लेकिन इतना कुछ बोला गया रामचरितमानस में, एक भी हिंदू ने कभी भी पत्थर भी मारा किसी को, कहीं पर रोड जाम भी किया है, कुछ नहीं किया, क्योंकि जान रहा है कि जो बोल रहा है उसको खुद नहीं पता है इसके बारे में, और जिसको पता है वो कभी ये सब काम करेगा ही नहीं। सिंपल। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों बोल रहे हैं रामचरितमानस के बारे में, क्या लगता है? प्रसाद मौर्य तो BJP में थे, चुनाव आया, चल गए सपा में, हार गए, तो बयानबाजी कर रहे हैं सिर्फ। अगर BJP में आएंगे तो फिर सपोर्ट में बोलने लगेंगे, जिधर जाएंगे उधर की तरफ से बोलेंगे। तो इसका चुनाव में कुछ लाभ मिलेगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, हानि हो जाएगी और हानि होगा। हाँ, ये सब वो जो कमेंट कर रहे हैं, अपना पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जनता जानती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हम इतने बड़े जानकार हैं। आपने जो बयान दिया उससे पता चल जाता है कि आप कितने बड़े जानकार हैं। वो तो कह रहे 6000 जातियाँ हमारे साथ हैं। 6000 कहने का तो कुछ भी हो सकता है। वैसे तो अखिलेश यादव बोल रहे थे सपा कि मेरा मतलब कृष्ण जी मेरे सपने में आए थे और हम सरकार बना रहे हैं, बोले थे नहीं बोले थे? बोले थे। कृष्ण जी सपने में आए या नहीं आए? कृष्ण जी सपने में आए होंगे ना, वो बोले कि आपकी सरकार बन रही है, वो अखिलेश यादव का बयान होगा, आप लोग सुने होंगे, कृष्ण जी मेरे सपने में आए थे और मेरा सरकार इस बार बनेगा, कन्फर्म है, BJP उड़ जाएगी, बोले थे ना, आप लोग सुने थे? क्या हुआ? वो तो झूठ बोले हैं, इसका मतलब या तो कृष्ण जी उसके सपने में आए ही नहीं, या वो खुद बल्लेबाजी कर रहे हैं जनता के साथ। ऐसा कोई कॉन्टेक्ट थोड़ी है उनके कि सपने में आ गए तुम्हारा सरकार बन गया तो बन गया। ऐसा तो हम लोग के बहुत भगवान है, सपने में सबके आते हैं, तो वह सच हो सकता है नहीं ना। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो स्टेटमेंट दिया है, अखिलेश यादव उनको प्रमोशन देके महासचिव बना दिए, तो अखिलेश यादव क्या संकेत देना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो संकेत देना चाह रहे हैं कि हम डूब रहे हैं और वो कभी ले डूबेंगे, और कुछ नहीं। हाँ, हम डूब रहे हैं, हमको बचा लीजिए। ऐसा 2024 का सारा वो बचेंगे है नहीं। कि तुम मोदी जी को हटाने का सारा प्लान है, ये सब राजनीति उनकी चल रही है, सब ये सब बेकार की बातें, आएंगे मोदी जी, कुछ भी हो जाए, एकदम कंफर्म है। इसका लाभ नहीं मिलेगा OBC दलित? कोई लाभ नहीं मिलना है, किसी भी सूरत पर लाभ नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, हम भी यहीं पर, आप भी यहीं पर हैं, देख लीजिए, किसी भी सूरत कहीं से कहीं कोई लाभ नहीं मिलना है। जहाँ तक वो इनका निगेटिव फायदा ले सकते हैं, पॉजिटिव कभी नहीं होगा। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी जाति कार्ड खेला था समाजवादी पार्टी ने, तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में तो BJP साफ हो गई थी। तो क्या हुआ, फायदा क्या निकला उसका? आप बताइए, कोई रिजल्ट इनको मिला है? +.2 का वो कुछ हुआ है? कोई सारा खाली -.2 हुआ है, +. कुछ नहीं हुआ उसका। चुनाव है, हार जीत तो होता है, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी एकदम 0 सीट लाएगी। यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी वो है, जैसे हम बिहार से हैं, पटना से, बिहार में भी क्षेत्रीय पार्टी RJD है,
जनता दल यूनाइटेड है, चिराग पासवान एलजेपी हैं। लोकतंत्र में होता है क्या कि आप क्षेत्रीय पार्टी अपना क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनके कारण कि कुछ जाति काट खेल लिए, कुछ विकास का कुछ मुद्दा उठाएं तो थोड़ा सा 1-2 सीट उनको मिल जाता है। तो इसका मतलब नहीं, क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी यूपी का क्षेत्रीय पार्टी है नंबर 1 पे, है ना। तो विपक्ष में बीजेपी है और एक वो क्षेत्रीय पार्टी है, विपक्ष तो ये बीजेपी तो केंद्रीय पार्टी है। तो ऐसा नहीं है कि 400 कुछ विधानसभा सीट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 400 कुछ विधानसभा सीट है यूपी में, है ना। तो उसमें सीट आना कौन बड़ी बात है, चुनाव है, आएगा ही सीट, कौन बड़ी बात है इसमें। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ से? हम दिल्ली से आए सर। दिल्ली से आए हैं। तो केजरीवाल भी इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक सकते तो हैं। केजरीवाल की तो हम खैर बात कुछ भी नहीं कह जाएंगे, बहुत बेकार आदमी, झूठा इंसान है वो, उसके बस का कोई काम नहीं है। वो खाली बड़ी बड़ी बातें करता है, जब भी उसको कुछ मौका मिलता है सरकार के खिलाफ उसको बोलना आता है और कुछ काम के नाम पे उसका कुछ नहीं। वो खाली फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे, फ्री के नाम पे सबको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। केजरीवाल तो हमसे, हमारे ख्याल से सबसे गंदा इंसान हमको लगता है, हमको बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं लगता, क्योंकि झूठा इंसान है, महा का झूठा इंसान। 2 बार से 3 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने वो ऐसा ना, बस में फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, उसके बाद क्या होगा जब आप जनता को कोई लाभ दीजिएगा और जनता से कुछ लीजिएगा नहीं, तो आप क्या देश बेच करके दीजिएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, हाल फिलहाल में बजट में फिर से ऐलान हुआ है, गरीबों को साल भर फिर से मुफ्त राशन मिलेगा। एक तरफ पाकिस्तान जहां आटा रोटी के लिए तरस रहा है, उनके लोग भागे जा रहे हैं, मर रहे हैं, आटा के लिए गोली तक खा रहे हैं, और हमारे देश में 1 साल और फ्री, 1 साल और फ्री मिलेगा। अभी यार सोचना चाहिए था कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से। लोकसभा का जो चुनाव होना है, क्या माहौल इस बार लग रहा है? पूरा बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का। क्यों ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा? भारत तोड़ो वालों के साथ है राहुल गांधी। उनका जो जोड़ो यात्रा निकल रहा है, वो जो भारत को तोड़ने वाला लोग है, उनके साथ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत को तोड़ने वालों के साथ है? उनका जो बोला था वो पादरी जो था, फादर, वो जमीन भारत माता के ऊपर पैर नहीं रखना चाह रहा था, इतना कुत्सित विचार, और उसके साथ राहुल गांधी घूम रहे थे। तो कैसे समझा जाए कि वो जोड़ो यात्रा में है। अच्छा, महाराष्ट्र से आप लोग हैं। 24 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार माहौल चुनाव का तो मोदी जी ने इतनी सुविधा अच्छी की है, मंदिर कैसा हो गया अपना, ऐसा लगता कि मोदी जी का। क्या लग रहा है माहौल आपको? देखेंगे सब बाबा के हाथ में हो जाएगा, जो धर्म के साथ में है वही चुनाव में नहीं, उसकी सरकार भगवान जी। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा? वो तो है, उनकी एक श्रद्धा है, उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत फल लावे, उनको भी आशीर्वाद है, पर मोदी जी के साथ में हम। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं। सर, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, क्या माहौल लग रहा है? कहाँ से हैं आप लोग, पहले ये बता दीजिए। हम तो छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो जो है वही है, बहुत बढ़िया है, मोदी जी आएंगे वापस। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले अभी, उसका असर नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, और उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। वो जिस दिन मैच्योर हो जाएंगे उस दिन बन जाएंगे वो। 52 साल के हो गए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैच्योर नहीं है? जो उनका भाषण सुनिए ना, मतलब एक जो मैं ही 52 साल का हूँ, मैं अगर आपसे बात करूँ, मेरी मैच्योरिटी लेवल अलग होती है आपसे बात करने की, मेरा तरीका अलग होता है। वो बचकाना टाइप की बात कर देते हैं कभी कभी, जिसमें हंसी छूट आती है लोगों को, और वैसे ही बचकाना बात करते हैं भाई। मैच्योर लेवल का आदमी अगर एक गंभीर प्रकार की बातें करें तो उसे समझ में आता है कुछ गंभीर विज़न है, आगे के लिए क्या विज़न है 2024 या उसके आगे के लिए क्या विज़न रखना चाहते हैं, कुछ गंभीर शब्द क्या, मतलब ये गंभीर उनके पास कुछ रोड मैप क्या है। वो तो अडानी को टारगेट कर रहे थे, अब अडानी रडार पे आ गए हैं, उनके शेयर्स गिर रहे हैं अडानी के। देखिए, ये तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये तो जांच का विषय है। अब ऐसे बात करेंगे तो वाराणा जी की भी संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वाराणा जी की उनके जो दामाद जी, हाँ जी, राहुल गांधी वो खुद दामाद है, वो 1 लाख से करोड़ों में कहाँ से पहुँच गए। फिर देखिए, ये तो बिजनेसमैन है। अगर बिजनेस करते हैं कहीं, आप अगर
बिजनेस करते हैं, कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट या प्रॉफिट हो गई है। वो आज का बिजनेसमैन थोड़ी है, वाराणसी जी कोई बिजनेसमैन थे क्या? आप कहाँ से आ रहे हैं सर? कलकत्ते से। कलकत्ते से। क्या माहौल इस बार रहेगा? मोदी 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 2024 मोदी। बंगाल में तो दीदी है, प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी है। ये हो सकता है इस बार मोदी आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बंगाल में भी मोदी? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे 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 हिंदुस्तान में मोदी मोदी की जरूरत है। अभी देश को अगले 50 साल तक मोदी की जरूरत है। मोदी तो देश को तोड़ रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत बेच रहे हैं। हाँ तो इसलिए वो बेल पर है, इसलिए तो वो बेल पर है। मोहब्बत बेचने वाले ही तो बेल पर मोहब्बत है। क्यों नहीं किए? मोहब्बत बेच रहे, मोहब्बत तो पहले करके दिखाए। क्यों किसी से मोहब्बत किए हैं? हाँ, उनके वो जो भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन जुड़ रहे हैं तो आप भी देख रहे हैं। ये जो रामचरितमानस पर विवाद हो रहा है और बागेश्वर धाम वाले बाबा पर विवाद हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सत्य की विजय होगी, सीधी सी बात है, सत्य की विजय हो। रामचरितमानस विवाद पे क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में ये जो विवाद है, ये रामचरितमानस आज की देन है क्या? ये तो कितने सालों से वो मानस लिखा हुआ है, तो पहले क्यों नहीं उठाया गया इस चीज़ को? आज ये तो सिर्फ मतलब तुच्छ राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं जा रही है इसके वजह। इस पे कह सकते हैं जब जागे तभी सवेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद को लाइमलाइट आना है, मीडिया के सामने आना है, तो खुद को कैसे कुछ ना कुछ बोला जाए। तो बस वही है, कहावत है वही, हम कैसे आ जाए लाइमलाइट मीडिया के सामने आ जाए। ये तो आज से रामचरितमानस है, सालों साल आ रहा है, क्यों नहीं निकला उसका जो हुआ। ओके जी, धन्यवाद।